हमें लगता है कि प्रशासन को किसी चीज़ की जानकारी मिली होगी। प्रशासन का जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल आयोजक पूरा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए प्रशासन ने बागेश्वर बाबा का जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया। प्रशासन जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है और जिला प्रशासन के पास कोई प्रोटोकॉल भी होता है। तो अगर आयोजक अगर उस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करेंगे, उस नियम को अगर पूरा नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन उन कार्यक्रमों को रद्द करेगी और प्रशासन ने उसको रद्द किया। बीजेपी क्या कहती है उसको खुद स्वयं समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। धर्म, अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों का चुनाव उनके हाथ से निकल गया, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, इस राज्य में भी अब अगले साल चुनाव होगा, तो स्वाभाविक तौर पे अब धर्म का बात भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। धर्म हो, गाय हो, गोबर हो, कब्रिस्तान हो, श्मशान हो, इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बना करके अब भारतीय जनता पार्टी छाती पीटने का काम करेगी। सनातनियों से नफरत करने वाली सरकार है। आप बताएं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम पूरे देश में होता है, इनके करोड़ों समर्थक हैं, इनके करोड़ों आस्था वाले लोग हैं और हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा दी गई है इनको। इनके कार्यक्रम को झारखंड सरकार लगातार जो है वो अनुमति नहीं दे रही है। पहले इन्होंने गिरिडीह में अनुमति नहीं दी, वो भी एसडीओ ने अनुमति दे दी। धनबाद में भी निचले अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद वरीय अधिकारियों ने रद्द कर दिया और अब मेदिनीनगर में तो हाइट हो गई, एसडीएम ने परमिशन कर दिया, पुलिस के डेपुटेशन के आदेश भी दे दिए, उसके बाद डीसी ने सरकार के इशारे पे कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हमारा मानना है कि ये सनातन विरोधी सरकार है। ये मुख्यमंत्री जी बिशप का कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें हज़ार लोग हिस्सा लेते हैं, उसको अनुमति मिल जाती है, उसमें मुख्यमंत्री जी खुद शरीक होते हैं। लेकिन अगर सनातनियों की कोई सभा होने की बात होती है तो उन्हें अनुमति नहीं मिलती। घबराइए मत मुख्यमंत्री जी, सनातनी सभी याद रखेंगे और 2024 में सबका हिसाब बराबर करेंगे। पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो झारखंड में कार्यक्रम तय था, निश्चित तौर पे उनका जो विषय होता है वो हिंदू चेतना जगाने का, सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए समाज में चेतना जगाने का वो निरंतर वो कार्य करते हैं और ऐसे सभी प्रांतों में कार्यक्रम उनका चल रहा है। परंतु झारखंड प्रांत में 3 स्थान पर उनका कार्यक्रम को रद्द करना, ये तुष्टीकरण के जैसा ऐसा विषय आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। झारखंड सरकार किसी संत को आखिर क्यों रोक रहे हैं? संत का तो पूरा देश उसका अपना है, संत कहीं भी जाकर के वो अपना हिंदुत्व के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में बोल सकते हैं। परंतु यदि झारखंड सरकार इस प्रकार से उनके कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो विश्व हिंदू परिषद इसकी तीव्र भर्त्सना करता है, तीव्र निंदा करता है और झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं हिंदुत्व और सनातन परंपरा को किसी भी प्रकार का जो विषय आता है तो उसको रोकने का प्रयास न करें, उनको जागरण जो होता है उसको रोकने का प्रयास नहीं करें। और आज भी अगर आपके अंदर में थोड़ा भी हिंदुत्व का भाव यदि है आपके अंदर में, तो आपसे अभी भी विनम्र निवेदन है कि आप जो उनका कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को होने दिया जाए। उनका सनातन परंपरा से जुड़ाव है, सनातनियों उनको आमंत्रित कर रहे हैं और उनको रोकना ये अच्छी बात नहीं है। आपसे फिर से एक बार विनती करते हैं कि उनका कार्यक्रम को न रोकें। यदि आप रोकते हैं तो सनातन परंपरा का निश्चित आप क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसा क्षति ना पहुंचाए, आपसे आग्रह है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।